ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने शिवपुराण कथा के आवश्यक नियम के बारे में बताया था। आज की वीडियो में मैं शिवपुराण कथा के ज्ञान संहिता के प्रथम अध्याय के बारे में बात करूंगी। शिवलिंग की उत्पत्ति, ब्रह्मा विष्णु का विवाद। ओम नमः शिवाय। आज हम आरंभ कर रहे हैं श्रावण मास की पहली शिवपुराण कथा। शिवपुराण भगवान शिव के जीवन, सिद्धांत और रहस्यों से भरा दिव्य ग्रंथ है। यह कथा का मूल उद्देश्य है आत्मा को शिव तत्व की ओर जागृत करना। आज की कथा का ज्ञान संहिता के प्रथम अध्याय पर आधारित है। बहुत पहले की बात है, जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था। चारों ओर केवल अंधकार था। कोई भी जीव जंतु, देवता या ब्रह्मांड नहीं था। तब शिव स्वरूप अनंत और निराकार रूप में स्वयं विद्यमान थे। वे परम ब्रह्मा हैं, जिन्हें न आदि है न अंत है। ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति होती है। भगवान शिव की इच्छा से ही ब्रह्मा विष्णु प्रकट होते हैं। विष्णु को पालन का कार्य, ब्रह्मा को सृष्टि का कार्य सौंपा गया था। दोनों देवता अनेक युगों तक अपने अपने कार्यों में रत रहे, परंतु कालांतर में उनके बीच एक विवाद खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोले, मैं ही सर्वोच्च हूँ, क्योंकि सृष्टि का आरंभ मुझसे होता है। मैं ही सृष्टि करता हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मैं ही पालन करता हूँ। तुम्हारी सृष्टि तभी टिकती है जब मैं उसका पालन करूँ, इसलिए मुझसे बड़ा कोई नहीं है। इस विवाद ने भयंकर रूप धारण कर लिया। दोनों की शांति शक्ति गरजने लगी। युद्ध की स्थिति बन गई। शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। उसी क्षण आकाश से एक तेजस्वी अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ न ऊपर दिखता था न नीचे। यह अनंत जलते हुए तेज से युक्त था। दोनों देव हैरान रह गए। ब्रह्मा बोले, यदि मैं इसके अंत को जान लूँ तो सिद्ध हो जाएगा कि मैं सर्वोच्च हूँ। विष्णु बोले, यदि मैं इसकी जड़ तक पहुँच गया तो मेरा प्रभुत्व सिद्ध होगा। ब्रह्मा विष्णु यात्रा करना शुरू कर दिए। ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़े। विष्णु वराह मतलब सुअर रूप में नीचे की ओर भूमि की गहराई में गए। हजारों वर्षों तक उड़ते और खोदते रहे, परंतु शिवलिंग का न आदि मिला न अंत। विष्णु थककर लौट आए। उन्होंने शिवलिंग के आगे सिर झुका दिया और बोले, हे प्रभु, आप ही आदि हैं। हम सब आपसे ही उत्पन्न हुए। पर ब्रह्मा झूठ बोले शिव से। ब्रह्मा जी वापस लौटे, परंतु वे अहंकारवश झूठ बोले। मैंने इस लिंग का सिर देखा। उन्होंने केतकी पुष्प को साक्षी बनाया कि यह पुष्प वहाँ पाया गया। यह झूठ था। तभी उसी अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिनेत्रधारी, गले में सर्प, जटाजूट में गंगा और कर में त्रिशूल। वे बोले, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला और अहंकार किया, इसलिए तुमको पूजा का अधिकार नहीं मिलेगा। और तब से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। यह लिंग ही मेरा प्रतीक है। जो इसे पूजेगा वह सदा मेरी कृपा पाएगा। जो भक्त श्रावण मास में शिवलिंग का पूजन करेगा, उसे समस्त पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा। तब विष्णु ने शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजन किया। शिव प्रसन्न हुए और बोले, तुम विष्णु मेरे प्रिय हो। तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। अहंकार विनाश करता है, जैसे ब्रह्मा का हुआ। सच्चे भाव से स्वीकार करना ही भक्ति है, जैसे विष्णु ने किया। शिवलिंग अनादि अनंत ब्रह्मा का प्रतीक है। जो शिवलिंग की पूजा करता है वह शिव साक्षात दर्शन करता है। इस प्रकार ज्ञान संहिता के प्रथम अध्याय में भगवान शिव की अनंतता, शिवलिंग की उत्पत्ति और ब्रह्मा विष्णु की परीक्षा का दिव्य प्रसंग आता है। रोजाना शिव पुराण कथा सुनने के बाद जय शिव ओमकारा का आरती करना चाहिए। दोस्तों, कल का विषय रहेगा शिवलिंग की महिमा और उसका महत्व। कैसे शिवलिंग की उपासना से दुर्भाग्य दूर होता है। श्रावण मास में शिवलिंग की महिमा का महत्व से कितना फल प्राप्त होता है और कितनी शांति और भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, कल की वीडियो में मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।